पाहिजे. नांदेड येथील युवकावर अत्याचार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. नांदेड येथील युवकाची हत्या करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाचा निषेध असो. झालीच पाहिजे. मुंबई येथील युवतीवर अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. शासनाचा निषेध असो. महाराष्ट्र शासनाचा निषेध असो. नांदेड येथील युवकाला न्याय मिळालाच पाहिजे. मुंबई येथील युवतीला न्याय मिळालाच पाहिजे. मुंबई येथील युवतीला न्याय मिळालाच पाहिजे. बसपा ने जातिवादी अत्याचारों के खिलाफ किया जमकर विरोध प्रदर्शन। भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार को लेकर की ये बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा गौरतलब है, पूरे भारत के अंदर में लगातार दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर में होने वाले जो जातिवादी अन्य अत्याचार है, ये अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। लगातार राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, यहाँ से तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर दलितों के ऊपर में अन्य अत्याचार लगातार बने हुए हैं। ऐसे में तस्वीरें अब महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र को पुरोगामी कहा जाता है। इस पुरोगामी विचारधारा रखने वाले महाराष्ट्र के अंदर में भी अब जातिवादी घटनाएं देखने को मिल रही है। बता दे, अक्षय भालेराव, जिसको लेकर लगातार पूरी सुर्खियां बनी हुई है, पूरे देश के अंदर में जो मसला है पूरा तुल पकड़ चुका। और यहाँ तक इसी के साथ साथ बता दें कि हीना मेश्राम, जो कि एक युवती है जिसके साथ में जो निर्ममता हुई, जिसके साथ में जो अन्य अत्याचार हुआ, ये दोनों जो मामले हैं लगातार पूरे देश के अंदर में तुल पकड़ते आ रहे हैं। बता दें, अक्षय भालेराव एक ऐसा शख्स जिसने इस युवक ने 40 से 45 वर्ष तक उसके गांव में बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने का जब उसने निर्णय लिया, तब बाबा साहब की जयंती मनाने के तकरीबन 1.5 महीने के बाद में जातिवादी और दूषित मानसिकता के लोगों ने उसके ऊपर में हमला कर इस हश्र तक उसको मारने का प्रयत्न किया कि उसने पेट की अतलिया तक बाहर निकाल दी। और बहुत ही बुरी तरीके से और बहुत दरिंदे के तरीके से अक्षय भालेराव को मौत के घाट उतारने का तमाम जातिवादी लोगों ने काम किया। इसी के साथ साथ में दूसरी खबर निकल कर आई, हीना मेश्राम, जो कि अकोला की रहने वाली कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करने वाली युवती थी, और ये अकोला से चलकर मुंबई आती है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और सावित्रीबाई फुले वसति गृह, जो कि मुंबई के अंदर में मौजूद है, यहाँ पर रहने का काम करती है। लेकिन इसी के इस हॉस्टल के अंदर में रहने वाले जो सुरक्षा रक्षक है, यही कहने के इसके लिए भक्षक बन जाते हैं। इस सुरक्षा रक्षक के माध्यम से रात के समय में इस युवती को अकेला देखकर उसके रूम के अंदर में जाकर उसके साथ में जबरन बलात्कार करने का काम किया जाता है। उसके बाद में उसकी हत्या भी कर दी जाती है। ये दोनों घटनाएं पूरे महाराष्ट्र के अंदर में लगातार तुल पकड़ चुकी है। और खासतौर पर बात करेंगे तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के अंदर में एक रोष का माहौल बना हुआ है। पूरे भारत के अंदर में इस मसले को लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ऐसे में देखने को मिल रहा है जिस प्रकार ये जातिवादी घटना है लगातार देखने को मिल रही है। और महाराष्ट्र से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, बता दें इस मसले को लेकर जिस प्रकार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसे में वर्धा से तस्वीरें निकल कर आ रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के वर्धा के जिला कमेटी के माध्यम से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां पर बहुजन समाज पार्टी के वर्धा जिले के जिला अध्यक्ष मोहन रायकवार, इनके नेतृत्व के अंदर में एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर इन दोनों घटनाओं को लेकर भाजपा की और शिंदे की सरकार जो महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, इनके सरकार के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया है, जिसको लेकर तमाम बड़ी मांगे उन्होंने की है। इसी के साथ साथ में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। जिस प्रकार मोहन रायकवार, जो बहुजन समाज पार्टी के वर्धा जिले के जिलाध्यक्ष है, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो बड़ी मांगे की गई, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यह कहा गया कि तमाम इन दोनों घटनाओं के अंदर में जो आरोपी है, इनके ऊपर में एट्रोसिटी लगाया जाए और एट्रोसिटी लगाने के बाद में इन तमाम आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। और जल्द से जल्द तमाम जो पीड़ित परिवार है, इनको आर्थिक मदद देने का काम किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तक दिया जाए। और खासतौर पर इस पूरे मसले को की तह तक जानने के लिए CID की जांच होनी चाहिए। तमाम मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के वर्धा जिले के माध्यम से ये जो पहल की गई है, जिसको लेकर लगातार लोग बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी के किए गए इस काम को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी
खासतौर पर वर्धा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सुर्खियों में बनी हुई है। और बात बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार इस मसले को उठाने का काम किया गया है, इसी के साथ साथ बता दें कि अक्षय भालेराव जिनके साथ में ये निर्ममता की घटना हुई है, जिसके साथ में जो अन्य अत्याचार हुआ है और बहुत ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतारने का जो काम किया गया है, बता दें कि ये बहुजन महासंघ जो कि प्रकाश अंबेडकर इनकी पार्टी है, इनके ये कहने के कार्यकर्ता भी थे और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी इस मसले को उठाने का काम किया गया। आप समझ पा रहे हैं कि जहां पर बाबा साहब की जयंती पूरे देश और दुनिया के अंदर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और बाबा साहब की जयंती अगर आखिर क्यों मनाई जाए, इतनी ही सी बात को लेकर किस प्रकार जातिवादियों के पेट में दर्द होने चला है। और बाबा साहब की जयंती के तकरीबन 1.5 महीने के बाद में अक्षय भालेराव इस युवक के साथ में इस प्रकार की घटना होती है, इसको मौत के घाट उतारने का काम किया जाता है, इस प्रकार इसको मारने का काम किया जाता है, जिसको लेकर एक भय का वातावरण बनाया जा सके। और पूरे गांव के अंदर में ये भय का वातावरण बनाने के बाद में तमाम लोगों का जो जातिवादी दूषित मानसिकता के लोग हैं, इनका दबदबा बना रहे और जो लोग इस देश के अंदर में भरे भारतीय संविधान के बदौलत जीवन जी रहे, लेकिन वो मनुस्मृति की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, इसलिए बाबा साहब के लिखे हुए संविधान और बाबा साहब की जयंती को मनाना आज भी इस देश के अंदर में आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी इन्हें सहन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर लगातार इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप समझ पा रहे, कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी इस प्रकार की तमाम घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिल रही है, तो कितनी शर्म करने वाली बात है। आखिर इन तमाम घटनाओं को किस प्रकार पूरा भारत देख रहा है, ये भी कहने के गंभीर सवाल बना हुआ है। आप समझ पा रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिस प्रकार बाबा साहब के संविधान और आरक्षण की बदौलत आज थोड़ा बहुत जो बहुजन समाज पढ़ लिख पा रहा है, आज अपने घर परिवार को छोड़कर जिस प्रकार वो हॉस्टल्स के अंदर में रहकर अपना शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, लेकिन तमाम जो लोग हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कहीं न कहीं एक भक्षक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तमाम बहुजन समाज से आने वाली महिलाओं युवती को अपना टारगेट करते हैं और इस प्रकार के तमाम अन्य अत्याचार कर कर बहुजन समाज के तमाम महिलाओं का और युवतियों का जो मनोबल है उसको लगातार गिराने का काम करते हैं। तमाम इन प्रकार के लोगों को किस प्रकार तमाम इस प्रकार के लोगों को अगर शिंदे की जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, क्या इनके साथ में न्याय कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तमाम तरीके से लगातार दलित समाज की होने वाली जो घटनाएं हैं इस प्रकार बनी रहेगी, बहुजन समाज के ऊपर में होने वाली जो अन्य अत्याचार है इसके ऊपर में कब लगाम लगेगा, ये भी कहने के बड़ा सवाल बना हुआ है। पूरे मसले को लेकर जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी बड़ी आवाज यहाँ पर उठाने का काम किया, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।